बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर ये हमारा एएस लेवल मैथ का फोर्थ टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, जब भी सर्कुलर मेजर का सवाल आए या सर्कुलर मेजर के टॉपिक आए या आप लोगों को सर्कुलर मेजर का नाम याद सुनाई दे, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि ऑल कैलकुलेशंस आर मेड इन रेडियन मोड। ठीक है। अभी तक हम जितना भी पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, हम लोगों ने ओ लेवल मैथ में जो एंगल्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें जो एंगल्स होते थे वो डिग्रीज में होते थे। लेकिन सर्कुलर मेजर के अंदर जो सवाल होंगे उसमें जो एंगल्स होंगे वो होंगे रेडियन में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? ऑल ऑल कैलकुलेशंस आर इन रेडियन मोड। ऑल कैलकुलेशंस आर इन रेडियन मोड। ओ लेवल मैथ में बेटा हम लोग डिग्रीज में पढ़ रहे होते थे, अब हम रेडियन में पढ़ रहे होंगे। तो इनमें फर्क क्या है? डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है? अच्छा बेटा, 180 डिग्रीज जो हैं, डिग्रीज में 180 डिग्री जो है वो रेडियन में इक्वल टू होती है पाई। वो रेडियन में किसके इक्वल होती है? पाई के इक्वल होती है। डिग्रीज में 180 डिग्री जो है वो रेडियन में इक्वल होती है पाई के। तो बेटा अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा? 90 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा? अगर 180 जो है वो पाई के बराबर है और 180 डिवाइड बाई 290 होता है, तो 90 को रेडियन में कैसे लगेंगे? पाई अपॉन 2। पाई 180 है, 180 अपॉन 2 इज 90। तो पाई अपॉन 2 जो है वो 90 के बराबर हो जाएगा। अगर हमें बेटा प्लीज डायरेक्ट मैसेजेस ना करो, सब जो है वो ओपन मैसेजेस करो ताकि सब बच्चे देख सकें आप लोग क्या पूछ रहे हो और क्या आंसर्स दे रहे हो। ठीक है। 45 क्या होगा? 45 डिग्री रेडियन में 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 क्या होगा? 180 डिवाइड बाई 4 इज 45। तो बिल्कुल पाई अपॉन 4। 60 डिग्री क्या होगा बेटा? 60 डिग्री रेडियन में क्या होगा? 60 डिग्री जो है वो रेडियन मोड में क्या हो रहा होगा? बेटा 180 डिवाइड बाई 3 होता है 60। तो ये क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 3। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? 180 जो है वो पाई होता है, 90 होता है पाई अपॉन 2, 45 होता है पाई अपॉन 4, 60 होता है पाई अपॉन 3। इसी तरह 30 क्या होगा? 180 डिवाइड बाई 6 इज 30। तो 30 हो जाएगा पाई अपॉन 6। अच्छा, ये सब तो एग्जैक्ट वैल्यूज थी, तो इनके आपके पास एग्जैक्ट आंसर्स आ गए। एक और है हमारे पास 360, पहले ये भी देख लें। 360 क्या होगा? बेटा 360 क्या हो रहा होगा? 2 पाई, वेरी गुड। 360 होगा 2 पाई। अब बेटा देखो, एग्जैक्ट वैल्यूज की तो आपके पास आंसर्स इस तरह आ गए।
अब अगर कोई नंबर आ जाए इस तरह का, जैसे 52 डिग्री आ गया अगर, तो 52 डिग्री कितना हो रहा होगा रेडियन में, ये हम किस तरह बताएंगे? तो डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन क्या है बच्चों? डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन है, डिग्री का जो भी डिग्री का आपको नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि आप देखो पाई और 180 तो सेम ही चीज है ना। तो अगर आप अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते तो आंसर सेम ही आता है। सिर्फ तो क्या हो रहा होगा, सिर्फ मोड चेंज हो रहा होगा। डिग्री और अभी जो आंसर हमारा आएगा वो दोनों सेम होंगे, सिर्फ क्या हो रहा होगा, मोड चेंज हो रहा होगा। तो अगर हमारे पास डिग्री 52 दी हुई है, तो आप लोग कैलकुलेटर में डालो 52 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 कितना आ रहा है? 52 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 कितना आ रहा है? 52 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, क्या आंसर आ रहा है? 52 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। नहीं बेटा, डेसिमल में आंसर दे दो, डेसिमल में दे दो आंसर। डेसिमल में क्या आ रहा है? 2 डेसिमल बेसिस में बता दो। 0.907। बेटा सबका ये आ रहा है? बस सही है। हमें अगर 3 डेसिमल में आंसर चाहिए तो 9076 है, तो 908 कर देते हैं इसको। ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस डिफरेंस क्या है, ये मोड जो है वो आपका डिग्री का है और ये मोड जो है ये आपका रेडियन का है। ये चीज क्लियर है? बेटा 1 डेसिमल बेसिस में आंसर देते हैं हम लोग। अच्छा, अब जो हमने ओ लेवल मैथ में आर्क लेंथ का फॉर्मूला सीखा था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीखा था, वो हम लोगों ने सीखा था डिग्री मोड के लिए। अब हमें उस डिग्री मोड को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप सवाल रेडियन मोड में हो रहे होंगे। तो बेटा अब हम लोग अपने ओ लेवल मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जो डिग्री मोड के थे, उन्हें हम रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, हमारे पास कुछ फॉर्मूला हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ। अच्छा, ए लेवल मैथ में आर्क लेंथ जो है वो एक लेटर से डिस्क्राइब होती है। जिस तरह बेटा ग्रेडियंट एम से डिस्क्राइब होता था ना, इसी तरह आर्क लेंथ के लिए क्या लेटर है? आर्क लेंथ के लिए एस। ठीक है। अब ओ लेवल मैथ के अंदर हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये आप लोग को याद होगा, आप लोग का ओ लेवल मैथ में आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेकिन अब बेटा ए लेवल मैथ में सर्कुलर मेजर में हमें सवाल जो है वो रेडियन मोड में करना होगा। तो अब हमें इसे जो है वो रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ 360 अगर रेडियन में कितना होता है? 360 जो है वो रेडियन में कितना होता है? 2 पाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, एस इज इक्वल टू, और ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, तो आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आ गया मेरे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो सर्कुलर मेजर में आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर था
थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा तो थीटा ही रहेगा, 360 की जगह आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई और पाई सिंप्लीफाई हो गया और आर स्क्वायर और थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर के बेटा हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है। एरिया ऑफ सेक्टर के हमारे पास टोटल दो फॉर्मूलाज हैं, एक है हाफ आर स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला भी बेटा इसको ब्रेक करके ही बन रहा है। वो किस तरह बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ आर स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या मैं आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। बेटा आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई बाय आर एक ही बात है। तो बेटा अभी हमने पार्ट 1 में देखा कि ये जो आर थीटा है ये किसके बराबर है, ये बराबर है एस के। तो अगर मैं लिख दूं 1/2 आर और इस आर थीटा की जगह मैं एस लिख दूं तो ये बन जाएगा हाफ आर एस। तो हमारे पास एरिया के भी दो फॉर्मूलाज आ गए एरिया ऑफ सेक्टर के, एक फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला है हाफ आर एस। इसी तरह आर्क लेंथ का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये दो फॉर्मूलाज हमें किस तरह काम आएंगे, कभी कभार आपको सवाल में अगर एंगल नहीं बताया हुआ और आपको आर्क लेंथ बताई हुई है तो आप यहाँ पे आर्क लेंथ प्लग इन करके भी एरिया निकाल सकते होगे। तो क्या आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, अच्छी बात यह है ये फॉर्मूला आपको MF19 में दिए हुए भी होते हैं। ये फॉर्मूला शीट जो होती है हमारी MF19 उसमें ही गिवन होते हैं, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया ये फॉर्मूलाज डिराइव किस तरह हैं, क्योंकि हमने ओ लेवल मैथ में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब वो डिग्री मोड के थे, अब रेडियन मोड के फॉर्मूला किस तरह कन्वर्ट हो गए ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मेजर के लिए हमें बेसिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस और ये है हाइपोटेनस। ठीक है। बेटा फॉर्मूला शीट देखो, आपको एक सेकंड में फॉर्मूला नजर आ जाएगा। अच्छा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कोई एक वैल्यू मिसिंग है तो हम वो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताया हुआ होता कि बेस मेरा 3 है और हाइपोटेनस जो है वो मेरा 5 है और परपेंडिकुलर मिसिंग होता, तो मैं क्या बोलता, 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर नहीं पता हमें, हाइपोटेनस पता है 5, तो 9 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाता। पी स्क्वायर आ जाता 16 और रूट 16 आ जाता +-4। अब बेटा कोई साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो सिर्फ हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पे। -4 क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि कोई साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, वरना अगर कोई नॉर्मल सवाल होता तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइड की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया 4 है। इसी तरह एक चीज है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन कॉस एंड टेन, जो हम ओ लेवल मैथ में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा साइन थीटा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। बेटा साइन थीटा क्या होता है आप लोगों को याद है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा होता है बेटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। क्या ये बेटा यहां तक क्लियर है सबको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर है? एएस में 6 रेशियो होते हैं? नहीं बेटा, एएस में 6 रेशियो नहीं होते। बेस एडजेसेंट सेम, जी बेटा सेम होती है। बेटा आप लोग यहाँ तक जवाब दे दो तो मैं आगे बढ़ूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? मनाइल बेटा आज आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो क्लास में, हो भी आप नहीं हो एक्टिव? तो बेटा क्लास में जवाब देना होता है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अच्छा अब हमें दो चीज़ें और पढ़नी है, साइन रूल और कॉस रूल। ये भी हम ओ लेवल मैथ में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, अंदर हमारे पास एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड है वो उसके एडजेसेंट है। अब हमारे पास साइन रूल क्या है? साइन रूल बोलता है बेटा, साइन रूल क्या बोलता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। मतलब अगर हमारे पास एक साइड और इसके सामने वाला एंगल गिवन है और दूसरी साइड गिवन है, उसके सामने वाला एंगल मिसिंग है, तो बेटा साइन रूल की मदद से हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और विल बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो बेटा अगर हमारे पास एक साइड और उसके सामने वाली एंगल गिवन है, और बेटा इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड है लेकिन सामने वाला एंगल मिसिंग है, या फिर क्या हो, साइड मिसिंग हो एंगल गिवन हो, तो बेटा साइन रूल की मदद से इसका आंसर आ सकता है। और फिर हमारे पास एक है कॉस रूल। कॉस रूल क्या है? कॉस रूल बोलता है बेटा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस है। इसमें बेटा ए बी और सी हमारी साइड्स हैं, और ये कैपिटल ए जो है वो हमारा एंगल है। अब कॉस रूल किस चीज के लिए काम आता है बेटा? अगर हमारे पास दो साइड है और बीच का एंगल गिवन है तो हम सामने वाली साइड निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है तो हम कोई भी मिसिंग एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन रूल किस चीज के लिए? साइन रूल है बेटा एक साइड और उसके सामने वाला एंगल गिवन हो और दूसरी साइड गिवन हो तो हम उसके सामने वाला एंगल निकाल सकते हैं, और अगर दूसरा एंगल गिवन हो तो हम उसके सामने वाली साइड निकाल सकते हैं। और कॉस रूल किस काम आता है बेटा? अगर दो साइड्स और बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम सामने वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं तो हम कोई सा भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये है हमारा साइन रूल और कॉस रूल। बेटा यहाँ तो कोई मसला है किसी को? बेटा कादिर, मैं भी इनकी एग्जाम्पल कराऊंगा ना आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, लिखा हुआ हो 8, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है पाई/4, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पाई/6। तो आप देखो, एक साइड है और सामने वाला एंगल गिवन है, और ये साइड मिसिंग है लेकिन इसके सामने वाला एंगल भी गिवन है। तो साइन रूल की मदद से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे बेटा, ये साइड अपॉन इसके सामने वाला एंगल विल बी इक्वल टू द अदर साइड अपॉन इसके सामने वाला एंगल, जो यहाँ लिखा हुआ है ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइड बी। तो ये देखो 8 लिखा मैंने, साइड आ गई, अपॉन उसके सामने वाला एंगल sin π/4 इज इक्वल टू, साइड आ गई एक्स, अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, sin π/6। अब बेटा इक्वल टू होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 sin, एक सेकंड बेटा, कैलकुलेटर का चार्ज खत्म हो गया, पेन का, सॉरी। बेटा आप लोग कैलकुलेटर निकाल लो, पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, 2 मिनट चार्ज हो जाए। और जरा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin π/6 कितना आ रहा है, और sin π/4 कितना आ रहा है, जरा निकाल के बताओ। अच्छा बेटा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है हाथ में? आप लोग देखो, आपके पास कैलकुलेटर में ऊपर एक लेटर दिया हुआ होगा, आप लोगों के कैलकुलेटर में डी लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है? तो मुझे चेक करके बताओ कि आप लोगों के कैलकुलेटर में बेटा डी लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है? कैलकुलेटर में ऊपर लेटर क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है आप लोगों के कैलकुलेटर में। तो बेटा इस डी का जो मतलब है ना, वो ये है कि ये डिग्री है। मतलब आपका कैलकुलेटर जो है वो अभी डिग्री के मोड में आंसर दे रहा होगा। तो अगर हमें इसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मेन्यू दबाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस आ गए। ओ सॉरी, शिफ्ट दबा के मेन्यू दबाना है, शिफ्ट दबा के मेन्यू दबाना है। तो पहला ऑप्शन आएगा इनपुट आउटपुट, और दूसरा ऑप्शन आएगा एंगल यूनिट। तो हमें दूसरे ऑप्शन में आना है तो हम लोग कैलकुलेटर में 2 दबा देंगे। 2 दबाओगे आप तो देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है डिग्री, नंबर 2 पे लिखा हुआ है रेडियन, और नंबर 3 पे लिखा हुआ है ग्रेडियन। तो हमें जो है सर्कुलर मेजर को रेडियन मोड में सॉल्व करना होता है, तो हम लोग बेटा 2 दबा देंगे। तो अब हमारा कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में आ गया है। अब हमें पता कैसे चलेगा तो हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में है? आप लोग देखो बेटा, कैलकुलेटर में ऊपर अब आपके पास लेटर जो है वो आर लिखा हुआ होगा। तो आर का क्या मतलब है कि हम लोग अब रेडियन मोड में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है? तो जब भी आप लोग पेपर कर रहे होगे बेटा,
तो सर्कुलर मेजर का सवाल आएगा, आप लोग अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लोगे, और फिर सेम स्टेप अगर आप लोग फिर से करो, शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट पे जाओ, फिर 1 दबाओगे तो वो डिग्री हो जाएगा। अभी हम जो है वो सर्कुलर मेजर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो सवाल है वो रेडियन मोड में सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब आप लोगों का कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में आ गया। अब 8 अपॉन, बेटा साइन पाई बाय 4 कितना आ रहा है? साइन पाई बाय 4 जो है वो रेडियन मोड में कितना आ रहा है? मनाइल बेटा, आपके पास कैलकुलेटर है अभी हाथ में, उसमें आप देखो ऊपर क्या लेटर लिखा हुआ है। बेटा ज़्यादा क्या कर रही हो आप, साइन इनवर्स तो नहीं कर रही हो? साइन पाई बाय 4 की वैल्यू आएगी, एरर नहीं आएगा बेटा। मनाइल बेटा, अभी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर में ऊपर डी लिखा हुआ होगा डिग्री के लिए, तो अब आप बेटा शिफ्ट दबा के मेन्यू दबाओ, शिफ्ट दबा के मेन्यू दबाओ। तो आपके पास पॉइंट नंबर 2 जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा एंगल यूनिट। तो अब आप अपने कैलकुलेटर में जो है वो 2 प्रेस करो, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे बेटा। एक आएगा डिग्री का, एक आएगा रेडियन का, और एक आएगा ग्रेडियन का। अब आप 2 दबाओ। 2 दबाओगे तो कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन मोड आ गया आपका। अब बेटा अगर आप इसमें साइन पाई अपॉन 4 डाल रहे हो, ये देखो आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो, मैंने डाला हुआ है साइन पाई अपॉन 4। ठीक है, और अब मैं इक्वल टू दबा रहा हूँ, तो आंसर जो है वो √2/2 आ रहा है। साइन पाई अपॉन 4 का जो आंसर है वो आ रहा है √2/2 इज इक्वल टू x/, साइन पाई बाय 6। साइन पाई अपॉन 6 कितना आ रहा है? साइन पाई अपॉन 6 आ रहा है हाफ। अब आप बेटा इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हो, तो 8 × 1/2 will be 4 इज इक्वल टू √2/2x। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू √2x। x विल बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √2। बेटा 8/√2 कितना आ रहा है? x आ गया मेरे पास 4/√2। तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा बेटा, मुझे पता है ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो चीज़ समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो अब। सुकून से बेटा चैट बॉक्स में बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। जी बेटा, सर्कुलर मेजर का पूरा सवाल रेडियन मोड में सॉल्व होगा। पहली क्लास का पहला पॉइंट क्या था बेटा? ऑल कैलकुलेशंस विल बी इन रेडियन मोड। बेटा आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है क्या? अच्छा बेटा, आप मुझे जो है अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेज देना क्लास के बाद, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा उसमें किस तरह आता है। क्लास की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग क्लास के बाद कर लेते हैं ये। क्लास के बाद आप दोनों बेटा मुझे अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेजना, तो मैं बता दूंगा कि आपके कैलकुलेटर में किस तरह आएगा रेडियन मोड। ठीक है। अभी हम लोग बेटा एक और सवाल कर लेते हैं कॉस रूल का। कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें मुझे ये साइड दी हुई है 7, ये दी हुई है 9, और ये दी हुई है 11, और मुझसे पूछा है ये वाला एंगल एक्स। तो अगर तीनों साइडें दी हुई हों और एंगल निकालना हो तो कॉस रूल अप्लाई होता है।
कॉस रूल क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अच्छा बेटा, अब इस कॉस रूल में बेटा बी की आप और सी की आप कोई भी वैल्यू लो, फर्क नहीं पड़ता। बी और सी आप कुछ भी लो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए से फर्क पड़ता है। ए जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, ए वो नंबर होगा जो एंगल के सामने है, जो रिक्वायर्ड एंगल के सामने है वो ए होगा। ठीक है। फिर आप बी और सी इन दोनों में से किसी को भी लो, फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल के सामने इस दफा हमारे पास 11 है, तो ए जो है वो 11 होगा। बी और सी बेटा आपकी मर्जी है, मैं बी ले लेता हूँ 7 को और सी ले लेता हूँ 9 को। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए की जगह, एंगल की जगह एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 7 जार 14, 14 9 जार 126 कॉस एक्स। अच्छा बेटा, ये 126 कॉस एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये 121 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो इस -126 कॉस एक्स को मैं वहां लेके जा रहा हूँ और इस 121 को मैं यहाँ ले आऊंगा। तो 126 कॉस एक्स इज इक्वल टू 49 प्लस 81 माइनस 121। 126 कॉस एक्स इज इक्वल टू बेटा 49 प्लस 81 इज 130, 130 माइनस 121 इज 9। 126 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, 9/126। और बेटा अब हम लोग कॉस इनवर्स कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 9/126। क्या आंसर आ रहा है? कॉस इनवर्स 9/126 क्या आ रहा है बेटा सारा? कॉस इनवर्स 9/126। तो x आ रहा है 1.499, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे 1.5 पे, तो आपका एंगल क्या आ गया बच्चों? 1.5। बेटा किसी को कोई मसला है? ए कैसा आया, बी किस तरह आया, फॉर्मूला में वैल्यूज किस तरह आई? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। ज़ारा बेटा क्या बोल रही हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका तो कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक। मनाइल बेटा क्लियर है? कादिर? नौशाद, मनाहिल? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं अगर आपको एक एंगल दे रहा हूँ ये वाई, मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल जो है वो वाई है, तो मुझे ये एंगल वाई जो है ये आप निकाल के दो, साइन रूल से भी और कॉस रूल से भी। साइन रूल से भी निकालो और कॉस रूल से भी निकालो। ये वाई निकाल के दो मुझे, साइन रूल से और कॉस रूल से। बेटा ये आप ट्राइंगल कॉपी कर लो,
और एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लो। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सवाल करो, वाई की वैल्यू निकाल के दो मुझे। साइन रूल से भी निकालो और कॉस रूल से भी निकालो। अच्छा मनाइल बेटा, आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें आप मोड दबा के बताओ क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। कादिर और मनाइल बेटा, आप लोग मोड दबा के बताओ कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है। उसकी मुझे पिक्चर भेजो ज़रा। मोड दबाओगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो मोड दबाओगे तो बेटा ये देखो, नंबर 3 पे डिग्री लिखा हुआ है और नंबर 4 पे रेडियन लिखा हुआ है ना। अब 4 दबाओ तो रेडियन रेडियन में हो जाएगा कैलकुलेटर। तो आपको मोड दबाना है और 4 दबाना है। कादिर बेटा, आपकी मुझे कोई पिक्चर आई नहीं है, किसको भेज दिए भाई। मनाइल बेटा, आपका आ गया रेडियन मोड। ठीक है, मनाइल आप ये सवाल कर लो। अब बेटा कादिर 4 दबाओ ना आप। देखो ना 4 पे लिखा हुआ है ना RAD, ये रेडियन है। तो 4 दबाओ तो रेडियन आ जाएगा। मोड दबा के 4 दबा दो, रेडियन आ गया। अब बेटा अगर मैं अगले पेज पे ये सवाल कॉपी करूँ। ठीक है, ये सवाल कॉपी हो गया। एक्स की जगह आ जाएगा 1.5। ठीक है, हमने 1.5 निकाल लिया है। अब वाई निकालो पहले विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। फाइंड वाई विद द हेल्प ऑफ साइन रूल एंड कॉस रूल। बेटा साइन रूल और कॉस रूल दोनों लगा के आप लोग मुझे वाई की वैल्यू निकाल के दो। सवाल लिख लिया और सबने, तो मैं सवाल खोल दूंगा, वो फॉर्मूला लगा दूंगा।
अच्छा बेटा, अगर मैं साइन रूल से करना चाहूँ तो साइन रूल क्या होता है? अगर एक साइड और उसके सामने वाला एंगल गिवन है तो दूसरे साइड और उसके सामने वाला एंगल नहीं गिवन है तो वो निकल सकता है। तो 11/sin 1.5 इज इक्वल टू 7/sin y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 sin y इज इक्वल टू 7 sin 1.5। बेटा 7 sin 1.5 कितना आ रहा है? 7 sin 1.5, ये एक काम करो 11 को भी डिवाइड कर दो। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो वहां के डिवाइड हो जाएगा। तो sin y इज इक्वल टू 7 sin 1.5/11। बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस में बताओ ये कितना आ रहा है? 7 sin 1.5 डिवाइडेड बाई 11। 7 sin 1.5 डिवाइडेड बाई 11, बेटा जल्दी से बता दो। अब तो सबका कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो गया है। 0.6347। तो दिखा दे तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है यार। ये देखो कैलकुलेटर में डालो है ना बेटा इस तरह। 7 sin 1.5/11 रेडियन मोड में होना चाहिए। हाँ मनाया सही आया है बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.635, 3 डेसिमल लिख देते हैं। 0.635। और अब बेटा एंगल निकालना है तो y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.635। तो y कितना आ रहा है? साइन इनवर्स आंसर कर दो। साइन इनवर्स आंसर। तो y आ गया 0.688। y की वैल्यू आ गई 0.688। अब कॉस रूल से भी बेटा ये आंसर आना चाहिए। तो अगर अब मुझे y निकालना है तो एंगल के जो एंगल हमें चाहिए उसके सामने वाली वैल्यू a होती है। तो अब a होगा 7। तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कुछ भी ले लो, 9 प्लस सी स्क्वायर -2bc। अब कॉस जो है वो आ जाएगा कॉस वाई। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू 81 प्लस 121 माइनस 2 9 जार 18, 18 11 जार 198 कॉस वाई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 198 कॉस वाई माइनस हो रहा है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 198 कॉस वाई इज इक्वल टू 81 प्लस 121 माइनस 49। 198 कॉस वाई इज इक्वल टू, बेटा ये कितना आ रहा है? 81 प्लस 121 माइनस 49। 81 प्लस 121 माइनस 49। 153। अब बेटा ये 198 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 153 डिवाइड बाई 198। 153 डिवाइड बाई 198 कितना आ रहा है? 0.77 आ रहा है। और अब कॉस इनवर्स कर दो।
जो भी आपका आंसर आ रहा है बेटा उसको कॉस इनवर्स कर दो। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? वाई की वैल्यू आ रही है 0.688। बेटा आप लोग का आंसर सेम आ रहा है 0.688? बेटा सबको क्लियर है साइन रूल कॉस रूल? ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक है। फिर कल की क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।